में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज। और आप उनको बता दें, ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उन्हीं सभी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो परसेंटेज का ये पार्ट 1 है। टॉप 10 हर एक वीडियो में शामिल रहेंगे और इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, इनकी वीडियो हमारी आएंगी तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को पार्ट वाइज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, प्रतिशत में यहाँ पर जैसे 60% है, 45, इस तरीके से जब भी नंबर आते हैं तो आप कैसे उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका पहले समझना है। पहले इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर लिखा है 40%, इसको हम लिख सकते हैं 40 बटा कितना, 100। इसे और छोटा करना चाहें तो 20 दूना होता है 40 और 20 पंजे हो जाता है 100। तो हम क्या करेंगे, अब अगली बार मान लीजिए यहाँ पर लिखा है जैसे 60%, इसे हमें छोटा करना है एक लाइन में। तो 60%, तो मन में ही देखिए 60 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो 20 से संख्या कट रही है तो 20 तियाँ हो जाएगा कितना, 60, और 20 पंजे हो जाएगा 100। तो आप डायरेक्टली इसके स्थान पर 60% के स्थान पर 3/5 रख सकते हैं। अगर इस तरीके से वैल्यू आपके मन में कैलकुलेट हो जाती हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा गया 45,000। यह प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई 15/11/2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। के स्थान पे हम इंटू लगाएंगे। 60% है तो 60 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो 20 से काटेंगे, 20 तियाँ हो जाएगा 60, और 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुड़े, अब 45% लिखा है, 45 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो ये 5 से कट रही है, 5 नवा कितना हो जाएगा, 45, और 5 दूना 10, एक 0। ठीक है, इस तरीके से इसका अनुपात यहाँ पर बन जाएगा। 20 से काटेंगे तो 20 दूना हो जाएगा 40, और 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। 40% की वैल्यू जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मन में कैलकुलेट करना है। 15% यानी 15 बटा कितना, 100 हो जाएगा। 5 से कट जाएगी, 5 तियाँ 15, और हो जाएगा 5 दूनी 10, एक 0। तो इस तरीके से छोटा ये नंबर बनेगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे, 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे, 2 से हम 2 को काट देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब डायरेक्ट हम 2 से यहाँ पर काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। तो 5 चक्कम 5 काट देंगे, अब 5 नवा 45 हो जाएगा, एक 0, 90 बचेगा। ठीक है, चाहे तो हम 2 से काट दें और चाहे तो हम 5 से काट सकते हैं। चलिए हम 2 से काटते हैं। 2 से अगर 90 को भाग देंगे तो 45 बार में जाएगा, यानी 45 आ जाएगा। 5 चक्कम 5 कट जाएगा, 5 नवा 45, तो 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 9 9 है, 9 नवा कितना हो जाएगा, 81 बचेगा। 3 यहाँ पर बचा, 3 यहाँ पर, 3 तियाँ कितना हो गया, 9। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 कम हो जाएगा 9, और 9 8 72। तो इस तरीके से 729 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर प्रतिशत का मान आप निकालना जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि वो आपका समय बचाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न लिया गया x का 20%। तो लिख सकते हैं यहाँ पर x का 20%, तो 20 से कम 20 लग जाएगा, और 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। y के 15%, यानी y के 15%, 5 तियाँ 15 लग जाएगा, अब 5 दूना 10, एक 0। तो 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/20। ठीक है, के बराबर है तो हमने बराबर कर दिया। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x अपॉन कितना हो गया, 5, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3y, और नीचे हो जाएगा 20। दिया गया है यदि y का मान 260 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो y बराबर यहाँ पर दे रखा है कितना, 260 दे रखा है। तो यहाँ पर हम 260 रख लेंगे इसके स्थान पर y के। तो y को यहाँ से हटा दें, अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 260। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 तियाँ 6। तो इस साइड में बचा है 13 तियाँ 39। ठीक है, 39 हुआ। अब यहाँ पर x, अब ये है यहाँ पर भाग में, तो इधर हो जाएगा गुणे में 5। 5 9 45 के 5 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4। अब 5 तियाँ 15, और 4 कितना हो गया, 19 हो जाएगा। 195 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर
दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 30 के 80%। तो 30 का 80%, 30 गुणा कितना लिखेंगे, 20 चौका हो जाएगा 80 और 20 पंजे हो जाएगा 100। और 25 के यहाँ पर 4/5 दिया गया है, में कितना अंतर है, अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 के 4/5। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 6 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 25 हो जाएगा, 5 चौका कितना हो गया 20। में कितना अंतर है, तो अंतर कितने का दिख रहा है, 4 का अंतर दिख रहा है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो आप बताएंगे 4 का। ऑप्शन हमारा इस तरीके से पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर एक इस तरीके से प्रतिशत में मान दिया गया है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को चार्ट के थ्रू दी जाएंगी, उन्हें आपको तैयार करना है ताकि वो आप लोगों का समय बचाएंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 1/6 मिलेगा। अब कैसे 1/6 मिलेगा, तो ये समझना इसका मान है, तो यानी इसके स्थान पर हम 1/6 रख करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया 0.25%। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 1/400 मिलेगा। अब ये कैसे आए हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे ये भी तरीका बता देते हैं, बाकी इसका मान आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा करते हैं, इसको आप जोड़ते हैं, तो सोलते हैं 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। तो 50 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा कितना 100। ठीक है, 100 गुणे में आ जाएगा तो 300 नीचे बनेगा। 1 0 से 1 0 को सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 लगेगा और 5 छक्का 30, तो 1/6 आ गया। आप इसी तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 48 है, यानी 4800 लिखा है का, तो इसके स्थान पर रखेंगे 1/6, फिर से का लगा गया, यहाँ पर है 0.25%। इसका मान कितना हमने बताया 1/400, तो 1/400 यहाँ रखेंगे। का मान ज्ञात करें, तो देखिए अब तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 2 0 से 2 0 जाएगा, 4 एकम 4 कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। कुल मिलाकर पूरा सॉल्व हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 2। इस तरीके से हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, इस तरीके से देख सकते हैं। बोला गया 250 का कितना प्रतिशत 700 है। अब देखिए जिसके साथ का लगा होता है सदैव उस वैल्यू को नीचे रख दें, और जिसका का कितना प्रतिशत 700 है ये पूछा गया, तो सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो 250 को नीचे रख देना है, का लगा हुआ जिसके साथ का 700%, यानी 700 का मान निकालना है, तो इंटू प्रतिशत निकालना है, तो यानी 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो 50 दूना होता है कितना 100, और 50 पंजे हो जाएगा कितना 250। 5 से यहाँ पर भाग देंगे, 5 एकम 5 लगेगा, 5 एकम 5 लग जाएगा, बचेगा 2, और 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 1 0, 14 दूनी हो जाएगा कितना 28, और यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। इस तरीके से 280% इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यह प्रश्न पूछा गया था अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 23/8/2024 में ही प्रश्न यह पूछा जा चुका है। यदि किसी संख्या का 70%, मान लीजिए संख्या हम x मानते हैं, इस संख्या का 70%, तो यानी 7 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 70 बटा कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 7 बटा कितना बचा 10, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। का बोला गया 0.35 से, यानी बराबर में यहाँ पर लिखा जाएगा 0.35 लिखा जाएगा। तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके 2 तरीके बता देंगे। ठीक है, तो आप इसका निकाल सकते हैं। तो x बराबर में हो जाएगा 0.35। अब नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी गुणे में, और ऊपर वाली संख्या हो जाएगी नीचे। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के साइड में 2 अंक हैं, तो 2 यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 35 एकम 35, और 35 दूना हो जाएगा 70, यानी x बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 हो गया। तो उस संख्या का बोला गया 120% मान बताओ, तो इसका 120% कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 120% बोला है। ठीक है, तो इसका 120%, यानी इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं इसको।
अब प्रतिशत निकालना आप लोगों को आता है, लेकिन इससे आसान तरीका एक हम बता देते हैं, बस देखते ही आंसर आप निकाल लेंगे। बोला गया किसी संख्या का 70% बराबर है किसके, इसके, तो सीधा सीधा दिया गया, तो 70% बराबर में दिया गया है 0.35। तो यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं। 0.35 को डिवाइड कर देंगे हम 70 से, ये 1% का मान आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये 1% का मान बोला गया। 120% का मान बताइए, तो 120% का मान यानी 120 से इसमें गुणा कर दें, तो 120 से इसमें गुणा कर देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 35 से कम 35 लग जाएगा, 35 दूना कितना हो जाता है, तो आप देंगे 70 और 2 जीरो थे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 2 से संख्या कट रही, 2 कम 2 लग जाएगा 0 और 2 छंग 12, ऊपर बचा है कितना 6 और नीचे बचा है 10। अब इसे दशमलव में चेंज करेंगे, 0 दशमलव कितना मिल जाएगा 6 मिलेगा। यही इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पर पहले संख्या पता करेंगे, फिर उसका 120% निकालेंगे, तब जाके अपना मान आएगा। तो इससे बेटर है ये फॉर्मूला मत अपनाइएगा, ये वाला जरूर अपना के देखिएगा, बहुत ही कम समय के अंदर इसका आंसर निकल कर आएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यह प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएसआई 22/12/2017 में। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, मान लीजिए कोई संख्या हमारी x है, एक संख्या के 60%, इसका 60% कितना बन जाएगा, तो 20 से इसे भाग देंगे, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे कितना लग जाएगा 100। देखा 60% को 120 में जोड़ा जाता है, तो किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता, तो 120 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो परिणाम वो ही संख्या है, जो संख्या थी शुरुआत में, परिणाम वही है, यानी कि बराबर में यहाँ पर x ही आएगा। तो वह संख्या कौन सी है, तो सीधा सीधा आंसर इसका हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर बनेगा हमारा कितना 3x और नीचे बचा है 5। अब x इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब इधर की संख्या उधर जाएगी, वो भी माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का 20 हो गया, तो 5 एकम 5 लग जाएगा नीचे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 एकम 5 लगा देंगे, तो 3x माइनस 5x हो जाएगा और नीचे 5 ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस का 120 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा। अब यहाँ पर माइनस 120, अब ये इधर भाग में तो इधर हो जाएगा गुणे में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, और 2 कम 2 कट जाएगा, 2 छंग 12 और 1 0, यहाँ 60 और 5 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30 और 1 0 यानी 300। x बराबर कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 30/8/2024 में प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। पेट्रोल की कीमत 80 रुपया है, फिर 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ जाती है, अब 80 से 100 रुपये हो गई, तो कीमत में प्रतिशत वृद्धि। सीधा देखिए अंतर कितने का है, तो 20 का अंतर है। 80 रुपये में पेट्रोल था, अब 100 रुपये में बिक रहा है, कितने की वृद्धि है 20 की, तो 20 की वृद्धि है। वृद्धि किस पर हुई है 80 पर, तो 80 को नीचे रखेंगे, इसका प्रतिशत निकालना है, 100 से आप गुणा करिए, तो 20 एकम 20, अब 20 चौका कितना होता है 80 यहाँ पर हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 से 100 को भाग देंगे, 25 बार में जाएगा, तो 25% यहाँ पर मान इसका निकल के आएगा। तो कितने की वृद्धि हुई, तो आप बताएंगे 25% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। अगर इन सभी को हम मिलाएं तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100% हो जाएगा, ठीक है, 100% हो गया। अब सीधा सीधा देखिए यहाँ पर बोला गया है तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। विकल्प ए को पसंद करने वाले कितने 60% लोग हैं, और टोटल वहाँ पे 500 थे, तो सीधा सीधा निकाल देते हैं 500 का 60%, यानी 60 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप देखें 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, अच्छा पंचे कितना हो जाएगा 30
एक जीरो लग जाएगा, यानी 300 आ जाएगा। तो सीधा सीधा ऐसा ही आंसर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 24/8/2024 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं और ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल भी प्रश्न रख दिए जाते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, यदि x का 50% y और 20 के योग के बराबर है। देखिए बोला गया x का 50% को लिख सकते हैं 1/2। फिर बोला गया y प्लस 20 के योग, इसलिए मैंने योग कर दिया इनका, y और 20 के योग के बराबर है तो बराबर में कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x अपॉन कितना हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा 20। तो बोला गया है x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई में पूछा गया, देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब नीचे यहाँ पर जो संख्या भाग में दी गई इधर हो जाएगी गुणे में, जब इधर गुणे में जाएगी तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करेगी तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, इन दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि दोनों को गुणा करेगी इसलिए। अब इसे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर बनेगा 2y, ये इसको गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर था x। अब यहाँ पर देखिए ये है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2y, बराबर में बचा कितना 40। यही यहाँ पर पूछा गया था, यानी x माइनस 2y का मान बताओ। x माइनस 2y का मान कितना है, तो आप बताएंगे 40, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।